तो देखिएगा, अब अपने आज एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जब आप मैथ्स की शुरुआत करते हो उसके लिए। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अपने को जब मैथ्स अपने कवरअप करते हैं तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि संख्या क्या होती है और कितने टाइप की होती है। तो आज मैं आपको एक नया सेशन जो दे रहा हूं आज की क्लास में, वो है संख्या पद्धति। इसके बाद अपने शुरू करेंगे आपका औसत का टॉपिक, क्योंकि औसत के टॉपिक के लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए आपको प्रॉपर कवर करवाने के लिए। तो आज अपने शुरू करने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या क्या होती है, कितने टाइप की होती है और किस तरह से आप उसे ऑब्जर्व करो। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास नाम आता है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। क्या होती है संख्या पद्धति? एनीवन, अगर आप में से कोई बताना चाहे तो बता दो। संख्या पद्धति क्या होती है? व्हाट इज नंबर सिस्टम? क्या होता है नंबर सिस्टम? एनीवन, कोई डिफाइन कर सकता है आप में से कि क्या होता है? ओके, मैं आपको बताता हूं भाई। संख्या पद्धति का मेन मतलब होता है संख्या को लिखने का तरीका। अगर मैं संख्या पद्धति को अलग अलग देखूं तो संख्या का मतलब जो नंबर्स आपके होते हैं, और पद्धति का मतलब क्या होता है? तरीका। आप हिंदी को किस तरह से लिखते हो, उर्दू लैंग्वेज किस तरह से लिखते हो, हिंदी या इंग्लिश की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो आप हमेशा इधर से शुरुआत करते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ आप लिखते जाते हो, फिर खत्म हो जाता है स्पेस, फिर वापस लेफ्ट पे आ जाते हो, फिर आप ऊपर की तरफ लिखते हो। लेकिन उर्दू के अंदर क्या होता है? शुरुआत कहां से होती है? राइट से, और आप लेफ्ट की तरफ लिखते हो, यानी कि वो तरीका है, पद्धति है लिखने की। तो यहां पर अगर मैं बात करूं संख्या को किस किस पद्धति से लिखा जा सकता है, वो होता है संख्या पद्धति। तो अगर बात की जाए तो आपने जनरली देखा होगा, आप जो संख्या पद्धति यूज करते हो नॉर्मली मैथमेटिक्स में अंक गणित के अंदर, वो कौन सी होती है? वो होती है हमारे पास डेसिमल, जिसे अपने बोलते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति। अब इसे क्यों दार्शनिक बोलते हैं? क्योंकि इसमें 10 अंक हमारे पास होते हैं 0 से लेकर 9। क्या इसके अलावा कोई अंक देखा है आपने जिसके अंदर 0 से लेकर 9 के अलावा कोई और अंक लिखा गया? देखा आपने कभी? चाहे 1 करोड़ की बात की गई है, चाहे 55,255 की बात की गई है, आपके जो नंबर यूज हो रहे हैं वो 0 से लेकर 9 के बीच में ही यूज हो रहे हैं। फिर आपने ये देखी होगी, सेकंड नंबर की बात करो जिसके बारे में आपको नॉलेज होती है, रोमन, आपने नाम सुना होगा, जिसके अंदर आप वही अंक यूज करते हो लेकिन लिखने का पैटर्न अलग होता है। इस तरह से 1 ये होता है आपका 2 या फर्स्ट या सेकंड या 5 लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपका क्या है? रोमन संख्या पद्धति। थर्ड वन हमारे पास आता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब आपका क्या होता है? द्विआधारी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों को यूज किया है, और वो कौन से होते हैं? 0, 1। इसके अलावा बात करें बहुत सी होती है, कंप्यूटर के अंदर आप जाओगे तो वहां पर आपके पास हेक्साडेसिमल भी आपके पास होती है, आपके पास ऑक्टल भी होती है। अगर आप ऑक्टल की बात करो, ऑक्टल का मतलब होता है 8, जिसमें 8 अंकों को यूज किया जाता है, और वो होते हैं 0 से लेकर 7 तक के। अगर हेक्सा की बात की जाए, इसका मतलब होता है 16, जिसको अगर कोई भी अंक या कोई भी सिंबल आप रिप्रेजेंट करते हो तो हमारे पास 16 अंक होते हैं, और 16 अंक कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 और A से लेकर F। ये आपके 16 अंक होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी थिंग को, किसी भी अक्षर को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये डिफर आपकी संख्या पद्धति है जिसके थ्रू आप संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है संख्या जब अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, वो तो पता चल गया कौन सी करते हैं अपनी? डेसिमल। अब डेसिमल यूज करते हैं तो डेसिमल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। डेसिमल में संख्याओं को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब वो अपने को ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से टाइप हैं जो आपको मैथमेटिक्स में शो किए जाते हैं, वो कवर अप करते हैं। बिल्कुल सिंपल थिंग है, और मैं आपको प्रॉपरली लिखवा दूंगा, आपके नोट्स बनवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं संख्या, तो बेसिकली जो आपकी संख्याएं हैं उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन आपके पास होता है वास्तविक, जिसे अपने बोलते हैं रियल नंबर। मैं इंग्लिश साथ साथ बोलता हुआ चलूंगा ताकि आपको पता चल सके इंग्लिश और हिंदी दोनों ने। सेकंड वन हमारे पास होता है काल्पनिक, जिसे अपने बोलते हैं इमेजिनरी। और थर्ड वन होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसे बोलते हैं अपने मिश्रित।
मिश्रित, या फिर मैं इसे बोल सकता हूं संयुक्त। बेसिकली ये आपकी 3 टाइप के नंबर्स होते हैं। अब बात आती है, आपने यहां पर जैसे नाम देखा रियल और दूसरा नाम देखा काल्पनिक, ऐसी कौन सी संख्या हो गई जो काल्पनिक होती है। अब काल्पनिक का मतलब क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व आपको बताता हूं। आपने जनरली कोई नाटक देखा होगा या आप कोई भी मूवी देखते हो तो उससे पहले एक आपके पास संदेश आता है कोई भी नाटक शुरू होने से। इस नाटक के सभी पात्र व पात्रिकाएं काल्पनिक, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। तो अब आप बताओ, क्या कोई ऐसा नंबर आपने देखा है जो आपने कभी जो काल्पनिक हो, वो कौन सा होगा? आप जो मैथमेटिक्स में नंबर डील करते हो, जो आप कैलकुलेशन में लेकर आते हो, जो आपके एग्जाम में सारे नंबर आते हैं, वो सारे के सारे क्या है? रियल, क्योंकि वो आप देख रहे हो, उसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हो, जोड़ घटा गुणा भाग एलसीएम, जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हो वो सारी की सारी उस पर अप्लाई होती है। फिर काल्पनिक कौन सी? ऐसी कौन सी संख्या होगी जो काल्पनिक है, जो आपकी कैलकुलेशन में कभी भी नहीं आती है? कभी भी अगर आ गई तो उसका मतलब या तो वो क्वेश्चन गलत है या फिर आपकी कैलकुलेशन कोई ना कोई गलती तो जरूर है। ऐसी कौन सा नंबर है जो आज तक आपने कभी अपनी कैलकुलेशन में नहीं देखा? तो मैं आपको बता देता हूं, वो एक ही नंबर होता है, रूट के अंदर माइनस। आप कभी भी कोई कैलकुलेशन करोगे तो आप कोई भी नंबर जो नेगेटिव में है उसका रूट अगर आपकी कैलकुलेशन में आ गया तो इसका मतलब वो क्या है? इमेजिनरी नंबर है, आपका काल्पनिक, और इसे डिनोट किया जाता है आइटा से। अब बात की जाएगा एक ही नंबर है कि इसके अलावा और कोई नहीं है। अगर आप इसका किसी भी संख्या के साथ गुना करोगे, किसी भी संख्या के साथ भाग करोगे, कोई भी संख्या इसे इसकी पावर में लिख दोगे तो ये सारे के सारे क्या होंगी? काल्पनिक संख्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने लिख दिया 5 की पावर -1, क्या मैं लिख दिया 2 गुना में रूट की -1, तो ये सारी की सारी संख्याएं जो क्या है आपकी काल्पनिक। और आप मैथमेटिक्स में कभी भी इस तरह की कैलकुलेशन में नहीं देखोगे कि आपके पास ये वैल्यूज आ जाए। अब बात आती है उसके अलावा जो रिमेनिंग बच गई वो सारी की सारी क्या है? अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर यहाँ पर कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने ये लिखा रूट 5 -5, इसको अगर आपको आइटा में डिनोट करना है तो आप क्या लिखोगे? 5 आइटा या √5 आएगा या 5 आएगा, क्या लिखोगे? ये जो संख्या लिखी हुई है जो मैंने ये लिखी है किसके बराबर है? 5 आइटा की, √5 आइटा की, या 5 आइटा की? 5 आइटा नहीं, ये है √5 आइटा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि नॉर्मल कैलकुलेशन है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं -1 गुना में 5, और अगर मैं इसे डिनोट अलग अलग करूं, ये -1 गुना में √5, तो इसे मैं क्या लिखता हूं? आइटा गुना में क्या आएगा? √5, यानी कि मैं इसे √5। जनरली एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन बनेगा ना आपका वो यही बनेगा इस तरह के, इसे क्या लिखते हैं आप आइटा के रूप, और कोई भी यहां से क्वेश्चन नहीं बनता जो आपके एग्जाम में टारगेट। सारे के सारे जो नंबर यूज होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर्स ही आपके रिक्वायर्ड आंसर टारगेट। अब बात आती है जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं वो कौन सी होती हैं और मिश्रित संख्याएं हैं वो कौन सी होती है। तो मैंने अभी आपको बताया इनको छोड़कर जो सारी की सारी संख्याएं हैं वो आपकी क्या है? वास्तविक संख्या। मिश्रित क्या होगी? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर मैं एक तरफ ये लिख दूं 2 + 3 आएगा तो ये क्या आपकी रियल नंबर है और ये आपका क्या है? इमेजिनरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाएगा? संयुक्त या मिश्रित कहलाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी नहीं है प्लस का साइन, माइनस भी हो सकता है। प्लस और माइनस ये दोनों टर्म्स हो सकती हैं जब आप जिससे आप दोनों को क्या करोगे? कंबाइन। अब बात आती है इसके बाद वास्तविक संख्या। अब रिमेनिंग जो बची हुई सारी वास्तविक संख्याएं होती है, तो फिर वास्तविक संख्याओं को वापिस कैटेगराइज किया गया, इसे भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कौन कौन से 3 टाइप? फर्स्ट वन हमारे पास है परिमेय संख्या, जिसे अपने बोलते हैं रैशनल। सेकेंड वन हमारे पास है इररेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं अपने इररेशनल नंबर। वो तीसरा क्या है? शून्य, यानी कि आपका। अगर आपको ध्यान हो
मैंने काफी क्लासेस आपके लिए है, तो आपको मैंने एक सह अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट कवर करवाया था, तो वहां पर भी मैंने आपको बोला था जीरो को अलग रखा गया। आपकी भिन्न संख्या का कॉन्सेप्ट करवाया था, वहां भी मैंने बताया था जीरो को अलग रखा गया। वैसे अगर देखा जाए परिमेय संख्या के अंदर जब आगे इसके और कैटेगराइजेशन देखोगे तो नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं होगा, आपके होल नंबर के अंदर जीरो होगा। जीरो कहीं पर काउंट हो जाता है, कहीं पर नहीं होता, इसलिए जीरो को अलग कैटेगराइज किया मैंने यहाँ। अदरवाइज जो बेस आपके टाइप पार्ट्स होते हैं वास्तविक संख्या के वो दो ही होते हैं, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल या इरेशनल, लेकिन जीरो को अलग अस्तित्व रखा गया है। और आपके एग्जाम में कभी भी ये नहीं आएगा कि वास्तविक संख्याओं को कितने भाग में बांटा गया ये बताइए, या संख्याओं को कितने भाग में बांटा गया ये बताइए। जनरली इसकी फंक्शनिंग या इसके डेफिनेशन जो आपको मैं बताऊंगा वहां से क्वेश्चन बनेगी। और दूसरी चीज, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर लिखा जाता है कि x का मान ज्ञात कीजिए, जहां x एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब वहां पे कईयों को ये पता ही नहीं होता कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है। अगर आपको पूर्णांक का मतलब नहीं पता होगा तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसके अंदर आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि आपका उत्तर जीरो नहीं हो सकता, आपका उत्तर पॉइंटों में नहीं हो सकता, आपका उत्तर नेगेटिव नहीं हो सकता, आपका उत्तर सिर्फ पॉजिटिव संख्या होगा, और वो भी क्या होगा, पूर्ण संख्या में होगा। अगर आपको ये बात पता होगी तो आप एक फैक्ट तक पहुंच जाओगे कि मेरे को अपना उत्तर नेगेटिव में आया है तो मैं गलत है मेरा, या मेरा उत्तर जीरो आ रहा है तो आप हम गलत है। तो ये जो वर्डिंग है जो आगे हम कवर अप करेंगे, इसका बेनिफिट ये कि आपके एग्जाम के अंदर जब भी आपको ये नाम दिए जाएंगे उसका प्रॉपर मीनिंग पता होगा, तो डेफिनेटली हमें उस क्वेश्चन को करने के अंदर बहुत मदद मिलेगी, उसके आंसर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मदद मिलेगी। तो आपके अब दो तरह के आगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अब इसे ध्यान से समझिएगा। इतना करवाने के बाद जितना मैंने अभी आपको समझाया है वो सारा का सारा आपको लिखवा दूंगा। परिमेय संख्या की बात की जाए तो परिमेय संख्या वो संख्याएं हैं जिनमें आप अगर उनका हल निकालो तो या तो पूरा पूरा हल आ जाए या फिर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे मैंने लिखा 1/2, अगर मैं इसे हल करूंगा तो क्या है, या मैंने लिखा 1/3 तो क्या होगा 0.3। जहां पर पूरा पूरा हल आ रहा है और यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या है, आपके रैशनल नंबर है। अब बात आएगी 2 की, तो 2 में अगर आप 2/1 लिख सकते हो, इसे हल करोगे तो 2 2.5 लिखा तो आप पॉइंट हटाओगे, बटा में 10 आ गया तो वापिस आपने 2.5 लिख दिया। तो वो क्या रहा है, आप कोई भी संख्या लिख रहे हो या तो पूरा पूरा हल आ रहा है या अंकों की पुनरावृत्ति आ रही है। अब यहाँ पर बात करें 22/7 तो होगा क्या, दशमलव के बाद लगभग 12 से 14 अंकों के बाद इसमें अंकों का रिपीटेशन आना शुरू हो जाएगा, तो ये भी क्या है आपकी परिमेय संख्या। अब बात आती है कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या होती है। आपके मैथमेटिक्स में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसे आप परिमेय संख्या ना कह सको, लेकिन ध्यान क्या रखना होता है, उस पर रूट नहीं होना चाहिए, और रूट अगर आ गया तो उसका पूरा पूरा हल अगर प्राप्त होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आप बटे की फॉर्म में कोई मर्जी वैल्यू लिख दो, नॉर्मल कोई मर्जी वैल्यू लिख दो, प्लस में लिख दो, माइनस में लिख दो, सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे मैं बात करूं -1 ये आपकी परिमेय संख्या है, -5/3 ये आपकी परिमेय संख्या है, -22/7 ये आपकी परिमेय संख्या है। अगर बात की जाए 0 की तो मैंने इसको कैटेगराइज बाद में किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं माइनस का √4, अब √4 का हल आता है नहीं आता, आता है ना हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ आगे आके -2, तो ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। √, का मैंने लिख दिया 25, ये भी आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, हल निकल रहा है। जिनका हल आ जाए या दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए वो सारे के सारे क्या है, आपकी परिमेय संख्या। अब बात आती है अपरिमेय संख्या कौन सी। पहला वो कैटेगराइजेशन, रूट में वो संख्याएं जिसका हल आपके पास न हो, जैसे कि रूट के अंदर 6। क्या √6 का एग्जैक्ट मान निकाल सकते हो आप, नहीं आएगा ना, तो आपका ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर मैं बात करूं रूट के अंदर 5, क्या पूरा पूरा लाएगा, नहीं आएगा। मैंने लिखा रूट के अंदर 27, क्या पूरा पूरा लाएगा, 27 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता, तो ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। देन बात की जाए पाई, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। देन अगर बात की जाए एक्सपोनेंशियल, ये भी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। देन अगर बात करें लोग में 2 चीजें होती है,
एक वो संख्या जिसका आप लोग निकाल रहे हो और एक होता है आपके पास बेस। तो यहां पर अगर आपका बेस और ये वैल्यू दोनों अलग अलग होंगी तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अगर आपका बेस और वैल्यू सेम हो गया तो वो आपकी कौन सी होगी, परिमेय संख्या में काउंट। क्योंकि अगर बात की जाए, जैसे मैं लिख दूं यहां पर दो बेस 10 और यहां पर भी 10, तो इसका मान 1 होता है फिक्स। लेकिन अगर मैंने बेस यहां 5 कर दिया और यहां पर मैंने 10 कर दिया तो वैल्यू हमारी डिफर हो जाती है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो ऐसी संख्याएं जिसमें लोग के अंदर बेस अलग हो और जिस संख्या का अपने लोग निकाल रहे हैं वो अलग हो, तो वो सारी की सारी क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या। तो पहले जितना मैंने अभी ये कवर करवाया वो मैं आपको प्रॉपर्ली लिखवा दूं। हेडिंग डालिएगा संख्या पद्धति, हेडिंग डालिएगा संख्या पद्धति। और उसमें लिखना शुरू कीजिएगा, किसी भी संख्या को लिखने का तरीका, किसी भी संख्या को लिखने का तरीका संख्या पद्धति कहलाता है। किसी भी संख्या को लिखने का तरीका संख्या पद्धति कहलाता है। संख्याओं को निम्न संख्या पद्धतियों में लिखा जा सकता है। संख्याओं को निम्न संख्या पद्धतियों में लिखा जा सकता है। निम्न संख्या पद्धतियों में लिखा जा सकता है। नंबर 1 आ जाएगी दाशमिक संख्या पद्धति। नंबर 1 दाशमिक संख्या पद्धति, डेसिमल। नंबर 1 दाशमिक संख्या पद्धति, डेसिमल। कहां तक संख्याएं होती है इसमें, 0 से लेकर 9। सेकेंड वन लिखिएगा रोमन संख्या पद्धति। सेकेंड वन लिखिएगा रोमन संख्या पद्धति। थर्ड वन आ जाएगा हमारे पास द्विआधारी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। द्विआधारी जिसे बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन कौन से नंबर होते हैं बाइनरी में, 0 और 1। थर्ड वन आ जाएगा ऑक्टल। ऑक्टल फोर्थ वन है ना, फोर्थ वन ऑक्टल। अंक होते हैं 0 से लेकर 7। एंड लास्ट वन आ जाएगा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कहां तक होते हैं, 0 से लेकर 9 और A से लेकर F। ये आपकी इसमें नंबर होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, और उसके अंदर जहां तक ये आपका प्रॉपर बना हुआ है इसको आपको प्रॉपरली उतार लेना है। पहले संख्याएं आपकी 3 टाइप की होती हैं, वास्तविक, मिश्रित और काल्पनिक। काल्पनिक में ये आपका नंबर होता है, उसके फिर एग्जाम्पल लिखे गए हैं। फिर आपके मिश्रित दोनों का कॉम्बिनेशन। फिर वास्तविक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। परिमेय संख्या के यहाँ पर पूरी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अपरिमेय के एग्जाम्पल, और इन एग्जाम्पल से ही आपको इन्हें समझना है। क्योंकि इसकी डेफिनेशन प्रॉपर अगर अपने लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा और उतना ज्यादा वो हेल्पफुल भी नहीं है। आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछेगा, तो जल्दी से इसे आप उतारिएगा। फिर अपने पढ़ेंगे परिमेय संख्या के जो अलग अलग टाइप्स हैं वो सारे अपने कवर करते हैं। आज जितनी भी डेफिनेशन है आपकी संख्या पद्धति में, संख्याओं की अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो सारे अपने कवर अप कर लेंगे, सारे के साथ जितने भी, जल्दी से उतार। मिश्रित, संयुक्त, इंग्लिश में से कंपोजिट या बोला जाता है। आपकी जो एग्जामिनेशन है लाइक एसएससी या एलडीसी, वहां पर यहां से क्वेश्चन
जरूर पूछे जाते हैं या फिर प्रश्न में लिखा हुआ जरूर मिलेगा। अदरवाइज बैंकिंग के एग्जाम की बात करें, ये काम करें, वहां पर ये करवाया भी नहीं जाता। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स की शुरुआत देखोगे तो फर्स्ट क्लास में ही ये चीज आपकी मानी जाती है कि संख्याएं जो होती हैं उनके प्रकार क्या हैं, कौन कौन से प्रकार में कौन कौन से संख्या आती है, ये सारी चीजें अपने को कवर करता है। जल्दी से इसे उतारिएगा फिर आगे बढ़ें। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, ताकि कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़े तो आपके पास हैंड रिटन नोट्स हो। हाँ जी, उतारिए सभी ने, जल्दी उतारिएगा। दो आइटम, 5 की पावर आइटम, यहाँ पे आपका रूट आइटा है तो इसे 5 की पावर आइटा है। आई को आइटा, आयोटा ना लिखा जाता है, आइटा, आई। जी उतारिए सभी ने, जल्दी से कवर कीजिएगा, जल्दी उतारिएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे एक बात समझाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, 22/7। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता। पाई का जो मान है वो 22/7 के लगभग बराबर। इसलिए 22/7 को तो रखा गया है आपका परिमेय संख्या, आपकी पाई को रखा गया है अपरिमेय। एक्चुअल में देखा जाए तो 22/7 का मान लगभग बराबर होता है, यानी 3.14 आगे चलता रहता है। लेकिन अगर आप देखोगे 22/7 को सोल्व करोगे तो लगभग 12 से 14 अंक के बाद ये रिपीटेशन मोड में आएगा। लेकिन पाई का जो मान निर्धारित है, कभी भी आप गूगल पे चेकआउट करके देखना, या जो बुक्स हैं जिसमें 22/7 का मान दिया जाता है 14 अंक, 20 अंक, 40 अंक, कितने के बाद भी देखोगे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं। तो स्पेसिफिक है, पाई जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या के अंदर दिया। क्लियर है? तो ये कंफ्यूज में मत रहना कि पाई है वो आपकी परिमेय संख्या में क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका मान 22/7 के बराबर है, लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं। क्लियर है ये चीज? बड़े आगे अब यहाँ पर अपने को कवर अप करना है परिमेय संख्या के डिफरेंट टाइप। अच्छे से कवर अप कीजिएगा। ये मैं रिमूव कर रहा हूं ऊपर की साइड से। हाँ जी, देखिएगा अब बात आती है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को आगे फिर से कैटेगराइज किया गया है और ध्यान से ये चीज समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है परिमेय संख्या। फर्स्ट वन यहाँ पर आता है परिमेय संख्या का टाइप प्राकृत संख्या, जिसे बोलते हैं अपने नेचुरल नंबर। सेकेंड वन हमारे पास आता है पूर्ण संख्या, जिसे अपने बोलते हैं होल नंबर। थर्ड वन हमारे पास यहां पर आएगा पूर्णांक, जिसे अपने बोलते हैं इंटीजर। फोर्थ वन हमारे पास आ जाएगा सम संख्या, इवन नंबर। फिफ्थ वन हमारे पास आ जाएगा विषम संख्या यानी ओड नंबर। सिक्स्थ वन यहाँ पे इसे नीचे लिख रहा हूं, सिक्स्थ वन हमारे पास आ जाएगा अभाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं अपने प्राइम नंबर। और सेवंथ वन हमारे पास आ जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं?
कंपोजिट। अब यहाँ पे देखिएगा इनका मतलब क्या होता है और क्या डेफिनेशन है इसकी, ध्यान से इसे समझना है क्योंकि इन सबके अंदर एक रूल भी एप्लीकेबल होगा, उस रूल को फॉलो करना है। अगर बात की जाए प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल, अगर मैं आपको नॉर्मली याद करने का तरीका है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी से आपको याद रहेंगे, अदरवाइज होगा क्या, हमारे माइंड में हमेशा मिक्स होते हैं। नेचुरल का मतलब आपको मैं कोई चीज गिनने को बोलूं तो नेचुरली आप काउंटिंग कहां से शुरू करोगे? एक से। आपके पास बहुत सारे आम हैं, अब आप उसकी काउंटिंग शुरू करते हो तो कैसे करते हो? 1 2 3 4 कैसे शुरू करते हो? 0, फिर उसके बाद आधा, आधा के बाद 1, 1 के बाद सवा, सवा के बाद 1.5, ऐसे तो नहीं करते, डायरेक्टली करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर नेचुरली आपके जो नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और कहां तक रहेंगे? जितने भी हो सकते हैं नंबर, आपके आमों की संख्या जितने भी हो सकते हैं, ब्राह्मण में पता नहीं कितने आने के लेकर, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की जो नंबर होते हैं उसे बोला जाता है प्राकृत संख्या। देन सेकंड देखिएगा पूर्ण संख्या की, अगर मैं बात, पूर्ण मतलब इसे पूरा करना है आपको ये पता कि 0 रह गया, हमारा 0 होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम उसमें 0 से शुरुआत होती है। तो अगर मैं अपने नेचुरल नंबर के अंदर 0 को एड अप कर दूंगा, 0 प्लस नेचुरल नंबर, आपका क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। अगर मैं इसकी रेंज लिखूं तो 0 1 2 3 और कहां तक? अब बात आती है, यहां पर मैं आपको एक नोट कवर करवा रहा हूं, उस नोट को ध्यान से समझना है। जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि x का मान पूर्ण संख्या है या x का मान प्राकृत संख्या है या x का मान आपका पूर्णांक है या सम संख्या है, जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए कोई भी आ जाए तो आपके पास एक चीज फिक्स हो जाती है। तो क्या हो जाती है कि इन संख्याओं का मान कभी भी दशमलव में नहीं, कहने का मतलब प्रश्न में आ गया x का मान एक प्राकृत संख्या है, इसका मतलब उसका मान एग्जैक्ट आएगा, कभी भी दशमलव में नहीं आ सकता। 1.2 प्राकृत संख्या नहीं, 2.5 प्राकृत संख्या नहीं। अगर पूर्ण लिखा हुआ आ जाए तब भी ये नोट आपको ध्यान में रखना होगा, पूर्णांक आ जाए तब भी ध्यान रखना होगा, सम आ जाए तब भी ध्यान रखना होगा, विषम आ जाए तब भी ध्यान रखना होगा, भाज्य आ जाए तब भी रखना होगा, अभाज्य आ जाए तब भी रखना होगा। यानी कि जो मैंने 7 टाइप लिखे है ना, इस 7 के साथ कभी भी दशमलव रूप में नहीं आता। क्लियर? सेकंड, जब बात आ जाए इन तीनों की, प्राकृत की, पूर्ण की और पूर्णांक, इन तीनों की, ये संख्याएं जो होती हैं, अगर इससे अगली संख्या आपको प्राप्त करने को बोला गया है तो आपको मिनिमम 1 जोड़ना अनिवार्य है। मान लो आपके पास मैंने पहली प्राकृत संख्या या कोई भी प्राकृत संख्या 5 दे दी और मैंने आपसे पूछा इससे अगली प्राकृत संख्या बताओ, तो कौन सी होगी? 6। आपको बता पॉइंटों में हो नहीं सकती, 5 से अगली प्राप्त करनी है तो 6 बनाने के लिए हमें 1 जोड़ना अनिवार्य है। जब पिछली याद करनी है तो 1 घटाना अनिवार्य है। अभी रिसेंट के जो एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन आया था, किसी भी प्राकृत संख्या के लिए कौन सा कथन सत्य है, और उन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दिया गया था कि एक प्राकृत संख्या से दूसरी प्राकृत संख्या प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 1 जोड़ना अनिवार्य है, और वही आपका रिक्वायर्ड संख्या। तो आपको इन नोटों को ध्यान में रखना होगा, तभी जाके आप इसके क्वेश्चन कवर अप करोगे। यहां से 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो मैंने बताया x का मान लिखा होगा तो वहां से आपकी जजमेंट होगी। दूसरा क्या दिया होगा, प्रश्न में लिखा होगा प्राकृत संख्या के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, या पूर्णांक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो बातें मैं बोल रहा हूं, अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपके सारे बिल्कुल सही होगी। अब मैं यहाँ पे बोलूं, पहली बात बोली कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती। दूसरी अगर मैं बात करूं, एक संख्या से दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 1 जोड़ना अनिवार्य है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे रेंज देखो, 1 से लेकर इन्फिनिटी है, तो आप बताओ क्या ये प्राकृत संख्या नेगेटिव में हो सकती है क्या? नहीं। अगर मैं बात करूं इस पूर्ण संख्या, क्या ये नेगेटिव में हो सकती है? नहीं हो सकती, यानी कि ये नेगेटिव की फॉर्म में नहीं, ये वाली भी नेगेटिव की फॉर्म में नहीं होगी। अब यहीं से आपके क्या बनेंगे? पूर्णांक बनेंगे। पूर्णांक क्या होंगे? वो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। यानी कहने का मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -∞ to +∞।
यानी कि अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन आ गया पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो क्या होंगे आपके पूर्णांक। तो एक बात बताओ, क्या पूर्णांक के अंदर 0 आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर देखें तो 0 से इधर वाली सारी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं और बैक साइड सारी संख्याएं आपकी नेगेटिव होती हैं। तो ये जितनी भी संख्याएं इस रेंज में आएंगी या मैंने किसी भी संख्या के आगे कोई साइन लगा दिया पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो क्या हो जाएगा आपका पूर्णांक कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। क्लियर ये चीज। और उसके अंदर भी ये दोनों कवर अप होंगे, तो कभी भी दशमलव के रूप में नहीं हो सकती। एक पूर्णांक से दूसरा पूर्णांक प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितना जोड़ना अनिवार्य है? इन तीनों के लिए ये नोट हमेशा क्या होते हैं? सही होते हैं। अब बात आती है सम संख्या। कौन सी होती है सम संख्या? जिनमें 2 का भाग जाता है, 2 से जो डिवाइड हो जाती है वो क्या है आपकी सम संख्या है। अब बात कीजिए, एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ना अनिवार्य है? क्योंकि अगर सम संख्या की रेंज लिखी जाए 2, 4, 6, 8, एक से दूसरा सम संख्या प्राप्त करनी है 2 जोड़ना। अगले पेज विषम संख्या, ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो क्या है? विषम संख्याएं। रेंज क्या होगी? 1, 3, 5, 7 रेगुलर इंफिनिटी तक चलती रहेंगी। अब एक विषम से अगली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ना अनिवार्य? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो 0 और 1 ये अभाज्य संख्या, इसकी शुरुआत 2 से बने। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, 19, 17 ये सारी की सारी संख्याएं अपनी क्या है? अभाज्य। इनको छोड़कर जो संख्याएं बच गई वो सारी की सारी क्या है? अभाज्य। अब ये वाली जितनी भी संख्याएं मैंने 7 टाइप लिखी हैं ये कभी भी दशमलव रूप में नहीं हो सकती। तो कौन सी होगी दशमलव वाली? तो यहाँ पर हमारे पास 8वां टाइप आता है जिसे नाम बोलते हैं अपने भिन्न संख्या या दशमलव वाली। ये अलग ही टाइप कंसीडर करती है अपने आप में 8वां नंबर। इन संख्याओं को छोड़कर बाकी जो संख्याएं बच गई, दशमलव वाली बच गई, बाकी सारे तो ले ली अपनों ने। कौन सी किसी में रेंज में आ गई, कौन सी कोई रेंज में आ गई। अब दशमलव वाली संख्या को या ऐसी संख्याएं जो दशमलव रूप में व्यक्त की जाती हैं तो उसे अपने दशमलव संख्या या भिन्न संख्या की श्रेणी में। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? तो ये सारा का सारा नंबर सिस्टम है जो आपको कवर अप करना है और इससे जनरेट होने वाले और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अपने नेक्स्ट अगले सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। क्लियर है? तो इसे प्रॉपर्ली आपको आगे उतार लेना है और यही सारे टाइप आपके होते हैं संख्याओं के जो अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज? तो जल्दी से इसे उतार लीजिएगा और उसके बाद आपका नेक्स्ट सेशन। क्लियर है? बातें 0